हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, जैसा कि आर्मी अग्निवीर की नई भर्ती आ चुकी है और इस भर्ती की प्रक्रिया भी स्टार्ट हो चुकी है ज्वाइन इंडियन आर्मी का ऑफिशियल साइट पे। तो जैसा कि दोस्त, आर्मी अग्निवीर की फॉर्म भरने की तिथि शुरू हुई है 12 मार्च से और 10 अप्रैल तक चलने वाली है। यदि साथी आप भी पहली बार आर्मी में फॉर्म भरना चाहते हैं लेकिन आपको डॉक्यूमेंट के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है कि इस बार नोटिफिकेशन में क्या दो बड़े बदलाव के साथ डॉक्यूमेंट लग रहे हैं, इस बार साथी आपको आर्मी अग्निवीर क्वालिफाइंग करने के लिए दो मौके होंगे, क्योंकि आप डायरेक्ट दो पदों के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको 2 दिन 2 एग्ज़ाम देना होगा। एक बात याद रखिएगा, सबसे पहले आर्मी अग्निवीर में देखिए जीडी का एग्ज़ाम होता है, उसके बाद आपका होता है ट्रेडमैन का, उसके बाद टेक्निकल का होता है, लास्ट में नर्सिंग का होता है, उसके लास्ट में स्टोर कीपर का होता है। जैसे पिछले 2024 में एग्ज़ाम हुआ था, उससे पहले आपका पहला जो सिद्धांत बनता है कि आपको फॉर्म भरना, दूसर का इसका सिद्धांत होता है पेपर देना, तीसर का सिद्धांत होता है रैली भर्ती, लास्ट में इसका होता है मेडिकल एग्जामिनेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और आपका पांचवा जो हो जाएगा वो आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, तो आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। तो कैसे मिलेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, सब कुछ साथी इसमें हम लोग कंप्लीट चर्चा करने वाले। यहाँ तक कि साथी जो आपका बोनस मार्क मिलता है, जैसे कि एनसीसी सर्टिफिकेट, रिलेशन सर्टिफिकेट, आईटीआई सर्टिफिकेट, डिप्लोमा सर्टिफिकेट, तो उस पर भी हम लोग कंप्लीट चर्चा करने वाले हैं। तो आप याद रखिए, एक गलती जीवन खराब, तो इससे ले बढ़िया मेरे भाई ये सेशन देख लीजिए, क्योंकि आर्मी ऐसी नौकरी होती है ना, इसमें पेपर से अधिक वरीयता तो भाई डॉक्यूमेंट पे दी जाती है। क्योंकि मान लीजिए इसमें हम वैकेंसी मान के हम चलते, इस बार लगभग आपका भाई 20 से 25 हज़ार आने वाली है। इसमें जानते हैं आप लोग आर्मी के लवर बहुत ज़्यादा होते हैं, पेपर लगभग जानते हैं 4 गुना निकाल देते हैं। अब उनको तो केवल 20,000 ही लेना है, तो वो कैसे छाटेंगे, तो वो डॉक्यूमेंट चेक करके छाट देते हैं। एक बात याद रखिएगा। तो चलिए दोस्त, इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छी तरीके से हम लोग एक एक चीज़ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जानकारी लेंगे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर आर्मी जीडी के लिए। तो जितने स्टूडेंट हमारे भाई हैं वो पहली बार आर्मी जीडी के लिए अप्लाई करना जा रहे हैं, तो क्या क्या उनके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। पहले नंबर का आधार कार्ड होना चाहिए, जो कि ओरिजिनल होना चाहिए, बिल्कुल सेम जो आपका नाम पता है वही 10th के मार्कशीट भी होना चाहिए। दूसरा का आपको चाहिए 10th का मार्कशीट, जो कि आपका लगभग 45% पास होना चाहिए, और 5 सब्जेक्ट, जैसे आपका एक मैथ है, एक साइंस है, एक इंग्लिश है, और एक हिंदी है, और एक आपका सोशल साइंस है। इन 5 सब्जेक्ट में 33% होना अनिवार्य है, तभी साथ ही आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो पहला आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, दूसरा का 10th का मार्कशीट होना चाहिए। याद रखिए, ये कॉपी आप नहीं ले जाएंगे फॉर्म भरते समय तो आपका फॉर्म वहाँ रिजेक्ट हो जाएगा, ये बात याद रहे। काफ़ी ऐसे हमारे भाई थे जो कि मतलब कि उनके नाम पता में गलत हो गया था ना, तो वो एग्ज़ाम के टाइम सही करवा रहे थे, तो वो चेक कर लेते हैं मेरे भाई। इसीलिए आप पहले ही सही उसको करेंगे, उसके बाद फॉर्म को भर दीजिए। और आप लोग नया ईमेल आईडी, यदि न्यू स्टूडेंट है तो न्यू ईमेल आईडी और न्यू मोबाइल नंबर दीजिएगा, क्योंकि साथ ही आपका जो ईमेल आईडी होगा, जो मोबाइल नंबर होगा, ये आपके पास फाइनल सिलेक्शन तक होना चाहिए, क्योंकि सब कुछ जो जानकारी आपको मिलेगी यही ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भी मिलेगी। यदि आप ओल्ड स्टूडेंट है तो मेरे भाई इससे पहले आपने फॉर्म अप्लाई किया होगा, तो अपना ओल्ड ईमेल आईडी देंगे तो वहीं पर ओटीपी आएगा। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि आपका फॉर्म बहुत जल्दी भरा जाएगा, सब कुछ आपका सही रहेगा, इससे में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। यदि आपने 2024 का एग्ज़ाम दिया होगा तो आपने जरूर रजिस्ट्रेशन कराया होगा। जो स्टूडेंट पहली बार फॉर्म भरे होंगे तो उनको पहली बार तो भाई देखिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ये तो सभी को मालूम होगा। जो कोई भी वैकेंसी आती है, यदि पहली बार हम फॉर्म भरते हैं तो उसमें पूरा नाम पता, पिताजी का नाम, क्या आप मेल है चाहे फीमेल हो, आपका लिंग क्या है, सब कुछ उसमें मांगता है, जो कि वो डिटेल होता है उसमें, वो उसको कहते हैं रजिस्ट्रेशन। तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो जो नए स्टूडेंट है वो अपना नया मोबाइल नंबर देंगे और नया ईमेल आईडी देंगे। जो स्टूडेंट इससे पहले फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं तो वो अपना ओल्ड ईमेल आईडी देकर वो अपना फॉर्म बहुत आसानी से भरवा सकते हैं। तो ये जीडी के लिए डॉक्यूमेंट लग रहा है। और इसमें क्या जीडी के में डॉक्यूमेंट मांग रहा है, तो देखिए आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए, जो कि साथ ही लगभग 2 महीने का ही होना चाहिए। इससे पुराना आप नहीं लगाएंगे, इससे पहले आप पुराना नहीं लगाएं, क्योंकि रिजेक्शन फ़ोटो से भी होता है। और सिग्नेचर जब भी आप कीजिएगा वो इंग्लिश में कीजिएगा। एक बात याद रखें, हिंदी में कर सकते हैं लेकिन इंग्लिश में करेंगे तो और भी बेटर आपको मतलब कि चांस रहेगा कि आपका रिजेक्ट नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट देखेंगे आपकी सिग्नेचर से भी वो फेल हो जाते हैं, वो सिग्नेचर से भी उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। एक बात याद रखिएगा दोस्त। ओके, तो अब हम बात करेंगे साथ ही इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर ट्रेडमैन के लिए।
ट्रेडमैन के लिए। याद रखिए ट्रेडमैन तो साथी जो 8वीं पास है ना वो भी भर सकते हैं और जो 10वीं पास है वो भी भर सकते हैं। जैसे जो जीडी के लिए अप्लाई करेंगे तो उनको भाई 45% तो पास होना चाहिए और हर एक सब्जेक्ट में 33% होना चाहिए। लेकिन साथी ट्रेडमैन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बस आप 8 पास है या 10 पास है, बस आपके पास होना चाहिए सर्टिफिकेट, तो आप बिल्कुल आराम से सर्टिफिकेट साथी आप फॉर्म भर सकते हैं। ओके, अब हम साथी बात करेंगे जो एनसीसी का एबीसी सर्टिफिकेट है, तो इसमें भी आप लगाएंगे तो आपको काफ़ी छूट मिलेगा। जैसे एनसीसी ए में होता है 5 नंबर मिलता है, बी में 10 नंबर 15 नंबर मिलता है, और एनसीसी सी सर्टिफिकेट आपके पास है तो भाई 20 नंबर डायरेक्ट मिल जाता है। तो समझ सकते हैं दोस्त, 50 क्वेश्चन जैसे आएंगे तो एक क्वेश्चन 2 नंबर के, यानी 100 नंबर का आपका पेपर होगा तो 20 नंबर तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, यानी 80 नंबर आपको कितना नंबर आता है। मान लीजिए आप 80 नंबर में से साथी लगभग मान के हम चलते हैं 80 नंबर में से 50 नंबर ला रहे हैं, तो 50 नंबर यदि आप सर्टिफिकेट सी लगाए होंगे तो 20 नंबर यहाँ, तो 70 नंबर डायरेक्ट मिला, यदि आपका फाइनल सिलेक्शन तो यहीं पर हो जाएगा। और साथ ही रिलेशन कार्ड क्या होता है, रिलेशन जो कार्ड होता है, रिलेशन सर्टिफिकेट, जिसके पिताजी और भाई कोई आर्मी में रहते हैं ना मेरे दोस्त, तो उनका ही केवल बनता है। याद रखिए इसमें क्या होता है कि उम्र सीमा प्लस जैसे कि आर्मी जीडी के लिए आप लोग अप्लाई करेंगे तो जैसे वेट होता है, आपके हाइट के अनुसार वेट भी मापा जाता है, तो उसमें लगभग 2 से 3 किलो वजन आपको छूट मिल जाता है। यही रिलेशन कार्ड का मतलब होता है कि उम्र सीमा में छूट मिलता है और आपको वजन में छूट मिलता है और साथ ही हाइट में छूट मिल जाता है। एक बात याद रखिए, यही रिलेशन कार्ड होता है, यही रिलेशन सर्टिफिकेट होता है। यदि आप साथ ही स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट लाते हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट क्या होता है, जैसे कि कोई यूथ गेम होते हैं, जैसे कि उस स्टेट में कोई गेम होता है, नेशनल गेम होता है, यदि आप उसमें हैं तो भी लगाएंगे तो आपको काफ़ी छूट मिलने वाली है। और यदि आपके पास भाई ITI का सर्टिफिकेट है तो भी आपको काफ़ी छूट मिलने वाली है। यदि आप 1 साल का ITI सर्टिफिकेट लगाएंगे तो उसमें थोड़ा सा कम मिलेगा। यदि आपका 2 साल का ITI जैसे होता है इलेक्ट्रीशियन फिटर होते हैं, इसमें लगाएंगे तो आपको उससे ज़्यादा आपको छूट मिलेगी, नंबर आपको काफ़ी अधिक मिलेगी। ओके दोस्त, तो सिंपल ये TDN के लिए इतने डॉक्यूमेंट चाहिए, बिल्कुल सेम वही सारे डॉक्यूमेंट जो हमने GD के लिए बात किया था, बस इसमें सिंपल 8 और 10 का मार्कशीट, सिंपल 10वीं पास होना चाहिए, सिंपल 10वीं पास और 8वीं पास दोनों के लिए। और जितने हमने GD के लिए बात किया था ना वो सारे डॉक्यूमेंट इसमें भी लगेंगे, याद रखिएगा। ओके दोस्त, तो ये आपका NCC सर्टिफिकेट, रिलेशन सर्टिफिकेट, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट और ITI सर्टिफिकेट। अब हम साथ ही बात करेंगे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर TDN के लिए। ये तो बात हो चुकी है दोस्त, TDN के लिए भी हमने बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे साथ ही जितने हमारे भाई टेक्निकल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। याद रखिए दोस्त, इसमें 10+2 मार्कशीट चाहिए, 10+2 मार्कशीट होना चाहिए, जो कि 50% से आप पास होंगे और हर एक सब्जेक्ट में 40% आपका होना चाहिए। और सारे डॉक्यूमेंट वही लगेंगे, जैसे कि पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आधार कार्ड, और आपका साथ ही आधार कार्ड के अलावा जैसे आप ITI सर्टिफिकेट है तो वो लगाइए, और आप रिलेशन सर्टिफिकेट उसको लगाइए बोनस मार्क के लिए, तो वही सेम आपका डॉक्यूमेंट लगेगा, बस आपका चेंज होगा ये 10th का मार्कशीट, जैसे 10+2 यानी 12th पास आप होने चाहिए। ये भी बात याद रखिए, इसमें सारे यदि बोनस मार्क चाहिए तो इतने सारे डॉक्यूमेंट आप लगा सकते हैं। लेकिन इसमें देखिए भाई 50% लग रहा है, 50% के अलावा हर एक सब्जेक्ट में आप 40% होना चाहिए, टेक्निकल के लिए बात कर रहे हैं। ओके दोस्त, तो अब हम बात करेंगे अगले पोस्ट के लिए। देखिए कौन सा पोस्ट है टेक्निकल के लिए, इसमें साथ ही याद रखिएगा PCM वाले ही फॉर्म अप्लाई कर सकते जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के होंगे मेरे दोस्त, याद रखिएगा। और टेक्निकल के लिए इसमें अलावा ITI डिप्लोमा लगाते हैं तो इसमें भी काफ़ी आपको साथ ही छूट मिलने वाली है, ये भी बात याद रखिए, जो कि 10+2 PCM वाले ही स्टूडेंट इसमें फॉर्म को अप्लाई करेंगे। ओके मेरे दोस्त, तो कोई भी और भी आपके मन में डाउट हो रहा होगा तो ज़रूर साथ ही क्लियर कीजिएगा, आपके मन में एक भी प्रश्न नहीं उठना चाहिए। ओके, तो बात याद रखिएगा। उसके बाद साथ ही हम बात करेंगे कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर ऑफिसर स्टोर कीपर। इसमें साथ ही याद रखिए आर्ट कॉमर्स साइंस वाले जाते हैं, लेकिन इसमें यदि आप 12th पास है तभी फॉर्म अप्लाई करेंगे, लेकिन आप 60% यानी फर्स्ट डिवीज़न से आपको पास होना अनिवार्य है। और भाई फर्स्ट डिवीज़न से पास होने के अलावा 50% एक सब्जेक्ट में होना चाहिए, हर एक सब्जेक्ट में 50% होना चाहिए। याद रखिए, यदि आपके पास ITI डिप्लोमा है इसके अलावा 10+2 के साथ तो आपको काफ़ी साथ ही छूट मिलेगी। याद रखिएगा, जैसे इसमें छूट मिलती है कि नंबर में छूट मिल जाती है, हाइट में छूट मिल जाती है, वजन में छूट मिल जाती है, और साथ ही जैसे कि आप रिलेशन सर्टिफिकेट लगाएंगे तो उसमें भाई बहुत सारे छूट मिल जाते हैं। ओके, तो जिनके पिताजी और भाई आर्मी में रहते हैं उन्हीं का केवल बनता है और किन्हीं दूसरों का नहीं बनेगा।
अब हम साथ ही बात करेंगे जितनी फीमेल है वो नर्सिंग के लिए अप्लाई करना चाहती हैं वो केवल फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के होंगे तभी वो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगी। नर्सिंग के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो चाहिए, याद रखिए, जो कि 10+2 यानी 12th का मार्कशीट होना चाहिए। भाई अग्निवीर जो नर्सिंग का इस बार तो 3 फॉर्म अप्लाई करेंगे, जैसे हर एक स्टूडेंट 2 फॉर्म अप्लाई करेंगे ना, तो ये तो भाई डायरेक्ट 3 फॉर्म अप्लाई करेंगी। इनकी 10th में मार्कशीट होना 12th मार्कशीट होना चाहिए, 50% के अलावा हर एक सब्जेक्ट में 40% होना अनिवार्य है। ये बात याद रखिएगा मेरे दोस्त। तो ये डॉक्यूमेंट नर्सिंग के लिए लग रहा है, नर्सिंग के लिए। यदि साथी आप लोग, अब देखिए यहाँ पे पॉइंट्स आता है कि आप लोग कैसे आप सब कुछ सही करेंगे। यदि मान लीजिए आज आपका 16 मार्च है, यदि आप फॉर्म भरने गए और आप देखेंगे कि आपका जैसे आधार कार्ड है, आधार कार्ड प्लस जो 10th का मार्कशीट है, इसमें कोई भी मैच नहीं कर रहा। जैसे नाम में यदि आपका, जैसे मेरा नाम विवेक है, मान लीजिए विवेक, हमारे पिताजी का नाम शोभना सिंह है, मान लीजिए दोस्त यहीं पर है, यदि मेरा जो आधार कार्ड में मैच कोई भी अक्षर या स्पेलिंग नहीं मैच कर रहा है और वो 10th की मार्कशीट में नहीं है, तो आपको तुरंत बनवा लेना है। यदि आप फॉर्म भर देंगे और आप जाएंगे बाद में सही करवाने, तो वो आपका यहाँ से फॉर्म रिजेक्ट होने का लगभग 99% चांस बन जाता है। ये बात याद रखिएगा। अब जब भी आप फॉर्म भरवाने जाएं तो आप सब कुछ अपने से चेक करेंगे। जो फॉर्म भरेंगे, जो साइबर वाले भरेंगे, उनसे भरवाएंगे तो वो कुछ भी मिस्टेक कर सकते हैं, उनसे तो आपको कोई लेना देना है नहीं, उनसे तो केवल आपको पैसे से मतलब रखते हैं। फॉर्म भर देंगे, पैसा आप दे देंगे, कटवा देंगे, हो जाएगा काम। वो ये चेक नहीं करेंगे आपके नाम में गलत हो रहा है, आपके पिताजी के नाम में, या जो 10th में आपने कितना नंबर पाया, टोटल में से टोटल कितना है, तो उनको ये सबसे मतलब नहीं रखना होता है। केवल फॉर्म अप्लाई हो गया बस। तो इसलिए जब भी आप फॉर्म अप्लाई करने जाएं तो अपने से आप लोग चेक करिए मेरे भाई, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे, उनसे बात करेंगे। और जो काफ़ी ऐसे जो होते हैं ई मित्र वाले जो भरते हैं फॉर्म ना, उनको काफ़ी पता होता है, तो ऐसे साइबर पर जाइएगा जो कि उनको थोड़ा जानकारी हो। ओके मेरे दोस्त, तो इतने सारे डॉक्यूमेंट चाहिए जो भी आप पोस्ट पे फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं। बताइए दोस्त, अभी भी आपके मन में कोई भी डाउट है तो एक बार ज़रूर क्लियर कीजिए, हम उसके साथ ही बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करना चाहते हैं। बताइए, कोई भी साथी आपके मन में डॉक्यूमेंट के लेकर चल रहा है तो वो प्रश्न हमसे आप पूछ लीजिए, यहीं पे साथी बहुत अच्छी तरीके से हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो ध्यान से साथी, ओके। तो याद रखिए हम साथी 11:30 AM पे डेली क्लास शुरू कर दिए। जो आपका पेपर 2024 में 22 अप्रैल को स्टार्ट हुआ था, 3 मई को ख़त्म हुआ था। बिल्कुल मेमोरी बेस पे सारे सवाल आते हैं मेरे दोस्त, याद रखिएगा, मेमोरी बेस पे सवाल आते हैं। पूरा फुल पेपर हम डिस्कशन करा रहे हैं। जैसे सिलेबस की इसमें बात करेंगे तो मेरे दोस्त, जैसे जीके होता है, मैथ होता है, रीजनिंग होता है, साइंस होता है। देखिए जीके का भाई 15 क्वेश्चन आते हैं, मैथ का भी 15 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग का केवल 5 क्वेश्चन आते हैं, और साइंस का 15 क्वेश्चन आते हैं। टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं, जो कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का, यानी 100 नंबर का आपका पेपर होता है। इस बार जब नोटिस आया ना मेरे भाई, तो 0.25 का नेगेटिव मार्किंग कहीं सो ही नहीं हुआ है। अभी एक और नोटिस आएगा जो कि फुल नोटिस आने वाला है, जिसमें जितने भाई 20 से 25 साल के होंगे वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते, जो कि हवलदार के लिए पोस्ट आ रहा है भाई। अभी उसका लिंक ओपन नहीं किया गया है। जब आपका एक पूरा बहुत अच्छी तरीके फुल डिटेल में नोटिस आएगा ना, तो उसमें सब कुछ क्लियर होगा कि कितनी वैकेंसी आ रही है, कौन फॉर्म इस बार फिर से दोबारा अप्लाई कर सके, सब कुछ अभी एक बार फिर से आने वाला है। ओके, ये बात याद रखिए दोस्त। 50 क्वेश्चनों में से ये आपका सिलेबस होगा, बहुत ईजी सवाल है। जैसे आपसे सवाल पूछेंगे, जीके में बात करेंगे तो पूछेंगे कि महाराष्ट्र के सीएम कौन, वर्तमान में कौन क्या है, तो भाई 2 सवाल आपके मान के चलिए। और पूछेंगे कि जैसे आपसे पूछेगा भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, और आपसे पूछेगा कि गारो जनजाति कहाँ पाई जाती है, और ओणम त्यौहार किस राज्य में मनाई जाती है, और बिहू नृत्य उत्सव कहाँ मनाई जाती है। यही सब सवाल पूछे जाते हैं पुस्तक से संबंधित डिटेल में। साथ ही हम लोग क्लास भी स्टार्ट कर दिए हैं, उस पर हम लोग चर्चा भी करते हैं साथ में। तो आप लोग चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन करेंगे मेरे दोस्त। अब ये क्लास आपकी तब तक नहीं रुकेगी जब तक आपको फाइनल सिलेक्शन न दिला दिया जाए। ओके, बस आपको डेली क्लास लेना है, नोटिफिकेशन ऑन करके रखना है, बहुत अच्छी तरीके से बारीकी समझिए। डेली आपको 2 क्लास आने वाली है। ओके, तो अपना फीडबैक एक बार जरूर दीजिए कि आपको कहाँ डाउट हुई, आपको क्या नहीं समझ में आई। हम उस पर भी साथ ही वीडियो बना देंगे, और नहीं तो हम कमेंट में उसका हम जवाब आपको क्लियर कर देंगे। ओके दोस्त, तो चलिए इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक और नए सेशन में। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।